हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक हल्की डोरी घर्षण रहित घेरने से गुजरती है। इस डोरी के एक सिरे पर कितना 6 किलोग्राम का द्रव्यमान तथा अन्य सिरे से 10 किलोग्राम का द्रव्यमान जुड़ा है। तो डोरी में तनाव होगा। तो चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम जो है इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम देखें टेंशन इस पर कितना लगेगा, टी इस यानी इधर लगेगा। अब चूंकि अगर हम देखें हमारा जो ये घिरनी है वो क्या है, द्रव्यमान, यानी इसमें द्रव्यमान नहीं है, घर्षण नहीं हो रहा है। तो ये जो टेंशन है वो क्या रहेगा, चूंकि रस्सी जो है सेम ही है तो हमारा जो टेंशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक ही टेंशन रहेगा। तो अब चलिए यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम FBD की यानी बात करें 10 किलोग्राम के लिए, तो यहाँ से अगर हम देखें 10 किलोग्राम, तो अब ये देखें अब हमारा जो है मोशन, अगर हम देखें मोशन अगर ये 10 किलोग्राम का है तो हमारा जो है कुछ इधर नीचे आएगा ए, यानी इसका जो त्वरण है ये नीचे की ओर ए हो गया। जब तो चूंकि एक ही रस्सी है तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी ए हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसका बनाएंगे तो नीचे जो है कितना लगेगा, 1 mg, इसके कारण जो है, और ऊपर क्या लगेगा, एक टेंशन। तो यहाँ से हम जो है डायरेक्टली जो है लिख सकते हैं। अब चूंकि बच्चों अगर देखें त्वरण हमारा नीचे की ओर है तो नीचे की ओर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, धनात्मक। ऊपर की ओर कैसा हो जाएगा, वो ऋणात्मक। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, यानी जो त्वरण है हमारा कितना है a और मास कितना है। चलिए अभी हम जो है m लिखें, अब यहाँ से वैल्यू लिख दें तो हमारा हो जाएगा 10g माइनस टी बराबर 10a। अब यहाँ से अगर हम g का मान जो है 10 ले ले, g का मान बच्चों हम हमेशा अपने सुविधा के अनुसार देखते हैं कि यहाँ से जो है हमें कभी कभी जो है अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलनी पड़ती है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा g का मान जब 10 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, t माइनस 60, सॉरी यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 माइनस टी बराबर 10a। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब चलिए अगर हम FBD लिखें, FBD अगर हम बनाएं फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ से अगर हम देखें हमारा किसके लिए, 6 किलोग्राम के लिए। तो 6 किलोग्राम के लिए देखें तो एक नीचे कितना जो बल लगेगा वो लगेगा हमारा mg, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, t, टेंशन जो है बल लगेगा। अब चूंकि यहाँ पर अगर हम त्वरण देखें तो इसका त्वरण ऊपर है तो हमारा जो समीकरण होगा कुछ इस प्रकार होगा, t माइनस mg बराबर ma। तो t माइनस mg कितना है यहाँ पर 6, तो 6g, हम इसको g का मान जब 10 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m यानी 6a। अब हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो चलिए हम यहाँ से जो है सिंपली ये हमारा कितना हो जाएगा, t माइनस 60 बराबर 6a। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से जो है या तो a की वैल्यू लिख दें, या तो हम चलिए एक और कर सकते हैं कि 1 और समीकरण नंबर 2 को जब हम ऐड करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ से हमारा t कट रहा है। जब t कटेगा तो हम यहाँ से देखें 100 माइनस 60, ये कितना आ जाएगा 40 बराबर 10 और 6 16a। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने क्या मान निकाल लिया, ये हमने जो है त्वरण का मान निकाल लिया। अब जो है हम किसी भी समीकरण में a का मान रख दें, तो हम चलिए समीकरण 2 से अगर हम a का मान इसमें रखें तो t बराबर कितना हो जाएगा 60 प्लस ये जब 60 हमारा इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6 गुणित 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस ये कितना होता है बच्चों 15। तो यहाँ से t बराबर कितना निकल के आएगा 75 न्यूटन, यानी जो हमारा आंसर होगा 75 न्यूटन, यानी ऑप्शन जो है हमारा 2 करेक्ट आंसर है। थैंक यू।